Hello everyone, today we are going to start our new chapter number 12, electricity and circuits. So let's get started. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes of which you use electricity? List some of them in your notebook. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ डे बाय डे अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत से उसके यूज़ करते हैं, जिसमें से एक दिया गया है कि जो मोटर है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कि जो वाटर है तो हम वो रूफ टॉप तक पहुंचा सकते हैं. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. कि जो लाइटनिंग है जो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल है, तो हमारे घर में, रोड्स, ऑफिस और ऐसे बहुत सारी जगह पे सनसेट के बाद भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. कि ये हमें क्या मदद करती है कि अगर हमें नाइट में काम करना है तो वो वर्क करने के लिए हमें मददगार होती है. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आप सबको पता है कि पावर स्टेशन में से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch sometimes used for providing light. कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आज भी लाइट नहीं है, तो उसके बदले वो चीज़ क्या करते हैं कि जो टॉर्चेस है उसका यूज़ करते हैं. तो वो टॉर्चेस के लिए वो कोई भी सेल्स उसके अंदर डालते हैं. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच ऑन. कि टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है तो जब स्विच ऑन करते हैं तभी वो लाइट देती है. So here we are talking about electric cell. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. Electric cell are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other sides. Did you notice a positive sign and a negative sign mark on the electric cell? जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल के यूजेस बहुत सारे हैं कि वो बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं. तो जो भी इलेक्ट्रिक सेल होता है तो उसकी दोनों साइड्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव साइड एंड अनदर इज़ नेगेटिव साइड. कि उसकी जो ऊपर की डिस्क होती है जो कि मेटल कैप होता है और नीचे होती है जो कि मेटल की डिस्क बनी हुई होती है. द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. की जो पॉजिटिव होता है जो मेटल कैप वाला होता है और जो मेटल डिस्क होती है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stops producing electricity. कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. पर जब ये केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. जैसे कि फिगर 12.2 में दिखाया गया है कि जो टॉर्च बल्ब है और उसके अंदर जो व्यूज़ दिखाए गए हैं जिसको फिलामेंट्स कहते हैं और जो बाहर की साइड से अप्स एंड डाउन जिसको टर्मिनल्स कहा जाता है. द इलेक्ट्रिक सेल then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? अभी देखिए ये जो ग्लास का जो केस है तो उसके अंदर क्या होता है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दिया गया है. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in middle of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. कि अगर आप लोगों ने ये बल्ब देखा हो तो उसके अंदर हमें बहुत ही थीन एक लेयर देखने को मिलती है जो कि एक वायर होता है. तो जब भी अगर हम उसको ऑन करेंगे तो कौन सा जो वायर है वो ऑन होता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. द थिन वायर दैट गिवन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब.
कि जो बल्ब के अंदर थिन वायर होता है जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ होती है और ऑन होती है, जिसको फिलामेंट कहा जाता है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिक वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इट, कि उसके पास में दो थिक वायर्स होते हैं कि जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एज शोइंग इन फिगर 12.2b, one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, के उसमें से एक थिक वायर होता है जो कि मेटल केस होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, कि दूसरा जो थिक वायर होता है तो वो मेटल टिप होती है जो कि सेंटर में होता है, उसके ऊपर कनेक्टेड होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, कि ये जो मेटल टिप और मेटल डिस्क ये दोनों टर्मिनल्स हैं बल्ब के। दीज आर टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट डू नॉट टच ईच अदर, तो ये दोनों वायर्स होते हैं वो कैसे, उनका पोजीशन कैसे होता है कि जो दोनों एक दूसरे को टच ना हों। द इलेक्ट्रिक बल्ब used at home also have a similar designs. Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? कि हमारे घर में जितने भी बल्ब होते हैं तो जिसके अंदर ये टर्मिनल देखने को मिलता है, ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो कैसे किया जाता है, कोई इलेक्ट्रिक सेल है उसका जो डिज़ाइन है वो कैसे क्रिएट होता है, प्लस में जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है तो वो कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू।